जंगल में एक मोर भी रहता था। वो जंगल में अकेला मोर बचा था। बाकी मोर दूसरे जंगलों में चले गए थे, पर उसे यह जंगल बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो इसी जंगल में रहता था। और जब बारिश होती तो वो बारिश में बहुत नाचता। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में। मैं तो चाहता हूँ रोज ऐसी ही बारिश हो। बारिश में नाचने का अलग ही मजा होता है। दिल खुश हो जाता है ऐसी बारिश में नाचकर। वहीं दूसरी तरफ बारिश से जंगल में रहने वाले पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश हो जाती थी, जिस वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था। और वो सब पक्षी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, और इसीलिए वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए और पक्षियों की मीटिंग बिठाई। अरे भाइयों, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह बारिश हर 2 दिन बाद हो जाती है। मैं तो इस रोज रोज की बारिश से तंग आ गया हूँ। न खाना खा पा रहे हैं, न काम पर जा पा रहे हैं। कालू भैया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर हम पक्षी इन सब में क्या कर सकते हैं। ये बारिश करना हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो बादलों का काम होता है। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें बादलों से बात करनी चाहिए। बादलों से बात करनी चाहिए कि वो इतनी बरसात ना करें, क्योंकि इस तरह तो हमारा जंगल नदी में बदल जाएगा। अरे रानू बहन, कालू, ये सब बादलों का दोष नहीं है, बल्कि इसमें मोर भी शामिल है। क्या मोर? मैं कुछ समझी नहीं हरिया भैया, मोर कैसे? अरे जब वो नाचता है तभी तो पानी बरसता है। अगर वो नाचे ना तो पानी भी नहीं बरसेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो हम लोग मोर से बात करते हैं और उन्हें समझाएंगे कि अगर उसे यहाँ रहना है तो नाचना छोड़ दे, वरना उसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। और यह कहकर कालू कौवा और हरिया तोता मोर के पास पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोर बहुत खुश हुआ। अरे भाइयों, क्या बात है, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? सुनो मोर, हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों भाइयों, तुम्हें क्या परेशानी होती है? बल्कि परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचता तो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ पड़ता है? यह सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मोर को समझाने आए थे, पर उल्टा मोर ने उन्हें ही समझा दिया और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों को इस तरह गुस्सा देखकर मोर काफी हैरान हुआ, पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद वह दोनों पक्षियों के पास वापस आए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो बादलों के पास जाएंगे और बादलों से ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों बादलों के पास जाते हैं। बादलों के पास पहुँचने पर बबलू बादल ने कालू से कहा, क्यों कालू कौवा और हरी तोता, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे। बबलू बादल, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इतनी बारिश ना कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर खराब हो गए हैं। कालू, पर बारिश तो जरूरी है, और यदि बारिश नहीं होगी तो जंगल सूख जाएगा और फिर तुम पक्षियों के पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता बबलू बादल, बस तुम बारिश मत करो, क्योंकि बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हमने मोर से भी मना किया है, अब वो नाचेगा नहीं। पर मुझे तो उसका नाचना बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो मोर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बस हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। फिर कालू और हरिया तोता वहाँ से चले आए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए और कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, पक्षियों, अगर बारिश रोकनी है तो हमें जंगल से मोर को निकालना ही पड़ेगा, तभी बारिश बंद होगी। ही बात करेंगे, क्योंकि अब बादल, ये तुम क्या कह रहे हो? मोर के जाने से बारिश क्यों बंद होगी? क्योंकि उन बादलों ने मुझे बताया था कि मोर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर वो चला गया तो वो बादल भी उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए हमें इस जंगल से मोर को निकालना चाहिए। कालू, ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर वो चला गया तो फिर बारिश कभी भी नहीं होगी, और यदि बारिश नहीं हुई तो फिर हमारे पेड़ पौधे हरे कैसे रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम में तो बारिश होती ही है। तुम लोग इतना परेशान मत हो।
सुनो रानो चिड़िया, तुम उस मोर की तरफदारी कर रही हो। अगर तुमने ज्यादा उसकी हिमायत ली तो हम तुम्हें भी इस जंगल से निकाल देंगे। यह सुनकर रानो चिड़िया शांत हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था। वो इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उसे पता था अगर मोर चला गया तो फिर जंगल पर आफत टूट पड़ेगी। फिर वो सब पक्षी मोर के पास गए और कालू ने मोर से कहा, मोर, अब तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। क्यों? ये जंगल मेरा भी है, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, यह जंगल हमारा है। वैसे भी तुम्हारे सारे साथी मोर यहाँ से चले गए हैं। तुम भी उन्हीं के पास जाओ, और यदि नहीं गए तो हम तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, यह जंगल सभी पक्षियों का है। बस मोर, बस, अब और नहीं। तुम हमें मत बताओ, बस तुम यहाँ से चले जाओ। कालू, ये तुम क्या? यह सुनकर मोर बहुत दुखी होता है और वो जंगल को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ बादल यह सब देख रहे थे और बादलों को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने साथी बादलों से कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे यह लोग कितना भी कहें, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मोर के जाने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब सभी पक्षी बहुत खुश थे और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। समय तेजी से गुजर रहा था। 1 साल कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं लगा और गर्मियाँ बहुत तेज पड़ने लगी। गर्मियों की वजह से सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि पानी की कमी होने लगी। पेड़ पौधे भी सूखने लगे, पर बारिश अभी तक नहीं हुई। फिर सभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, बारिश क्यों नहीं हो रही है? अब तो पूरा 1 साल हो गया है। कालू, अब तुम लोग बारिश की क्यों चिंता कर रहे हो? वैसे बारिश तुम्हारी वजह से ही तो बंद हुई है। यह तुम क्या कह रही हो रानो चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, पर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था, जिस वजह से तुमने जंगल से मोर को निकाल दिया। तो क्या हुआ? अगर मोर चला गया तो क्या बारिश नहीं होगी? नहीं होगी। लगता है तुम लोग भूल गए हो पुरानी बातें। ये सुनकर सभी पक्षियों को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मोर को इसीलिए निकाला था कि बारिश ना। यह सुनकर मोर फिर वो पक्षी रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। पक्षियों, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। हमें मोर के पास चलना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो सभी पक्षी मोर के पास गए और कालू कौवे ने मोर से माफी मांगी। हमें माफ कर दो मोर, हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी और तुम्हें जंगल से भी निकाल दिया, पर तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम पक्षियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। हमें माफ कर दो मोर भाई, तुम चाहे हमें कोई भी सजा दे दो, पर तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। हम पक्षियों को तुम्हारी जरूरत है, तुम ही हमें इस परेशानी से बचा सकते हो। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। फिर मोर उन पक्षियों के साथ उनके जंगल चला गया और जंगल में जाकर नाचने लगा। मोर को खुश देखकर बादलों ने फिर से बरसात कर दी, जिसे देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब पक्षी भी मोर के साथ नाचने लगते हैं, जिसे देखकर बादल बहुत खुश हो रहे थे और झमाझम बरसात कर रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें